तो पता उसमें भी नहीं चल रहा जिसमें 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के वकील भी कह रहे हैं कि पैसा कहाँ गया, 100 करोड़ रुपया लिया तो। हाँ जी, वो तो खा गए पूरा गोवा चुनाव में, पूरा केजरीवाल जी। अच्छा, पूरा शराब में लिप्त थे, शराब गली गली तो शराब खुलवा रहे थे। जब उसमें माल ले लिए दबा के, अब फंस गए तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। रुको जरा, सबर करो। ये जो विपक्ष के नेता है खाली भ्रष्टाचार में ही, भ्रष्टाचार में अगर बीजेपी के रहेंगे तो जाएंगे। अगर वो देखिए मोदी जी की नीति जो है, जो भी अगर लिप्त रहेगा उसको जाना सुनिश्चित है। अभी पता था भाई, अभी पता था। अजीत पवार का नाम सुने? हाँ जी जी, अजीत का सुने हैं। उनका चल रहा है, केस चल रहा है। अगर आ जाएगा तो जेल जाना ही तय रहेगा, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा उनको। मालूम है आपको किस किस केस में उनकी चार्जशीट में से नाम कट गया? आई डोंट नो। केस तो चल रहा है उनका अभी। तो ये तो अगर इन्वॉल्व होंगे तो जाएंगे जेल। अगर भाई क्लीन चिट मिलेगा होगा तो वो तो कोर्ट तय करेगा, कानून वहाँ का तय करेगा। अरे कुछ मालूम है कि क्या केस है? अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस पार्टी के बारे में कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी? एनसीपी को ही कहा था। वो तो उनका शरद पवार जी से अलग हो गए, अब इधर आ गए हैं। तो धुल गए? आ गए हैं, धुल गए? नहीं धुले नहीं है। ठीक, कोर्ट में मामला चल रहा है। जब हो जाएगा तो जेल जाना तय है। वो देखिए कोई दूध का धुला नहीं है, तो जेल जाएंगे। जब तक इधर रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे, उधर इधर नहीं। जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो जेल जाना तय है। इसमें तो कोई वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो तो मानना ही पड़ेगा। केस में से नाम ही हटता चला गया तो? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये राशन और शौचालय और मकान बीजेपी वाले कह रहे हैं जो हम दिए गांव-गांव में, बड़ा काम कर रहा है। हाँ, काम तो कर रहा है। ठीक है। बीजेपी का काम एक ही हमें जमा है, जो बॉर्डर सुरक्षा। यहाँ का कुछ नहीं, सीधे बॉर्डर है की चिंता। अरे सारे जो है जो कर रहा है वही कर रहा है कि अब क्या बताऊं। जमीन पे यहाँ का क्या कर रहा है? अरे दो बार गल्ला दे रहा है गरीबों को खाने के लिए, वो तो अच्छी बात है। सीधे देश के बॉर्डर की चिंता कर रहा था। भैया बॉर्डर का कांग्रेस जो था, बॉर्डर ऐसी व्यवस्था थी। अभी बताइए, अभी देश के नागरिक हैं। अरे कौन बॉर्डर पर गए हो आप? हम कौन बॉर्डर पर नहीं गए रहे। यहीं तो बैठे बैठा नहीं भैया, पेपर से पता चला कि कांग्रेस के समय में बॉर्डर। पेपर बता रहे भैया, पेपर मीडिया जी। बाकी जो बच रहा शाम को टीवी। झूठ की मंडी नारायणगढ़ और झूठ की मंडी भारतीय मीडिया। आप खुद ही ज्ञाता है ना, आप खुद ही जानकार हैं। हम ना ज्ञाता है, हम तो कुछ न जानते। ये बताओ तो कि कैसे पता चलेगा कि बॉर्डर पहले बहुत कमजोर रहा है, इसमें बॉर्डर बहुत टाइट है? हमको नहीं पता। सही समय बता रहा है मीडिया, पेपर बता रहा भैया, वो उससे हम बताया था। वो कौन बात नहीं भाई, जो आए भी वही भी काम करे जैसे कर रहा है। मजदूर किसान अपन मेहनत करे वही खाए, और क्यों पहुँचाए रोटी न। महंगाई कम हो? महंगाई और समय के आधार पर महंगाई तो है। तो महंगाई पे वोट ना हो? महंगाई पे वोट अब जनता वोटिंग करेगी, हम आप थोड़ा वोटिंग करेंगे। जी आप बताएं। मेरे 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, वो रियलिटी है। 70 साल से कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी के लोग भी पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। बता रहे सर, ये जो कपड़ा पहने फूड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ रायबरेली में, यहाँ के दुनिया के डॉक्टर एम्स में पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, ऊंचा RNTPC से पूरे भारतवर्ष को लाइट सप्लाई हो रही है। FGIT से लड़के जाके इंजीनियरिंग से बड़े बड़े कॉलेज में प्लेसमेंट ले रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं रेल कोच से जो वंदे भारत बन रही है, इसका भी पहिया जो चला रहे हैं ना, नए लॉन्च कर रहे हैं, ये भी हमें लालगंज से लॉन्च हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ डॉक्टर बन रहा है, यहाँ बिजली बन रही है, और यहाँ पायलट प्लेन भी बन रहा है। अरे फट गई है उसकी, देश में कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। वो आपके साथ ही चाइना निकला था, और चाइना कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ तो एकदम पाकिस्तान निकला था। नहीं, पाकिस्तान तो यार मैं किसी गधे से थोड़ा ना अपने को कंपेयर करूंगा। बात तो सही है। लेकिन एक सेकंड, 5000 पुरानी सिविलाइजेशन हूँ। तो ये जब चुनाव आता है तो पाकिस्तानी की चर्चा ज्यादा होती है चाइना से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पुरानी गवर्नमेंट्स का था, पाकिस्तान की चर्चा पाकिस्तान के झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान
साथ एक अभी ही बिहार में चुनाव हो रहा था, अमित शाह जी का बयान है, बटन यहाँ दबेगा, अगर यहाँ जीते नीतीश और लालू तो ताली पाकिस्तान में बजेगी, याद है आपको? नहीं, देखिए मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सीधा साधा। और आप ये मानते हैं कि 70 सालों में पीछे इस देश में कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल सही, सब कुछ जो भी हुआ है वो देश के खिलाफ हुआ है। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था प्राइम मिनिस्टर बनने का। आउट ऑफ 15 वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी उस टाइम 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई आपसे छुपा दी गई, सुभाष चंद्र बोस को गायब कर दिया गया। तो ये सारी चीजें सच्चाई है। एजुकेशन सिस्टम क्या डेवलपमेंट की है यार, कुछ डेवलपमेंट नहीं की है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी थे कि नहीं? बिल्कुल, और क्यों हटाए गए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट से, वो भी आपको मालूम होना चाहिए ना। जस्ट बिकॉज महात्मा गांधी को नहीं पसंद थे। बात यह है कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं राष्ट्रपिता के लिए, वो मैं अपने चैनल पे दिखा नहीं सकता। नहीं, सुनिए, राष्ट्रपिता नहीं है वो, ठीक है, वो आप किसी ने कहिए। बना दिया गया। जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी की आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा। आप सिर्फ मुझे बता दीजिए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? हमको नहीं पता। मुझे नहीं मालूम किसने कहा। मैं बता देता हूँ, हाँ जी बोलिए। सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है, उन्होंने बोला उसने रेडियो के संबोधन में। दैट्स ओके, बट वो आप सुभाष चंद्र बोस को क्या मानते हैं? नहीं, सुभाष चंद्र बोस को मैं अपना लीडर मानता हूँ। आज आपको ये पता चला कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नहीं, वो ठीक है यार, किसी एक आदमी बोलने से वो हम सबके, ही इज नॉट सच ए ग्रेट लीडर की वो सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे। नहीं, देखिए अगर सिर्फ बहस करनी है आप शायद फिर कांग्रेस पार्टी मैं आप बोल सकते हैं जो बोलना ठीक है। चाहें। मैं कह रहा हूँ आपको जानकारी ये नहीं थी कि राष्ट्रपिता किसने कहा, तो मैंने आपको जानकारी दे दी। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, सुभाष चंद्र ने बोला, ठीक है। क्या बोलूं मैं इस पे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सर जी कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया, इन्होंने 8 साल में सारा सामान भेज दिया, उनका लाल किला किराए पे दे दिया, कुतुब मीनार किराए पे दिया। इनसे बोलती दो चीजें भी नहीं संभली गई, हर चीज भेज दी, रेलवे भेज दी, हवाई यात्रा, पार्लियामेंट एयरपोर्ट भेज दिया। ये कह रहे 70 साल में कुछ नहीं किया। क्या हो गया? हमारे फटके हाथ में आ गए और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? ये बता दे 8 साल में क्या किया। अगर उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, 8 साल में क्या किया, ये बता दे। हमको कुछ नहीं पता। सर दिमाग से काम लिया कीजिए, 70 साल में सब कुछ भेज दिया जो उन्होंने बनाया था। भाई तो देश में बहुत बड़ी आबादी है होगी ना जो ये कहती है कि असल में तो हम 2014 में आजाद हुए। एक विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री का था और उनका वो स्टेटमेंट मैं आज तक सुनता हूँ, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर ये कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि देश में विकास नहीं हुआ तो ये देश के पुरुषार्थ को नाकारना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मेरे 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, वो रियलिटी है, 70 साल से कुछ नहीं हुआ है। कौन है ये लोग? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ऐसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देता है। मैं कब हो गया ये? पाकिस्तान की फिलिस्तीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात है। फिलिस्तीन और पाकिस्तान अलग थोड़े ना है, एक ही चीज है वो। कैसे? कैसा? तालिबान कैसे बना बताइए आप मुझे, तालिबान कैसे बन गया, किसने बनाया तालिबान? अभी बता है भाई। छोड़ो तुम पाकिस्तान, तालिबान, फिलीपींस का। 1991 से अब तक के भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम बताओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नेहरू। 91। नेहरू 91 में कैसे बन गए? अरे मैं 91 से पूछ रहा हूँ यार। क्या पकड़ मेरे को जानता नहीं है। 91 से लेके अब तक 89 से, चलो BP सिंह से शुरू करते हैं। नहीं, मुझे इतने पीछे के सबके लाइन से नाम नहीं पता, आपको पता होंगे क्योंकि आप उस जमाने के हैं, आपने उस जमाने की स्टडी करी है। मुझे इतने पुराने नाम नहीं पता। सिर्फ वो फेमस नाम पता है जिनको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। किसको? जैसे मैं अटल जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, शास्त्री जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ अभी जो जयप्रकाश नारायण थे वो किस तरह से नेहरू के खिलाफ खड़े हुए थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूँ, उनकी किताब पढ़ रहा हूँ। तो इन लोगों के बारे में पढ़ रहा हूँ क्योंकि जिनके बारे में पढ़ रहा हूँ उनके बारे में उनके जो विचार थे वो अटल जी के बारे में क्या पढ़े? जुम करो। अटल जी के बारे में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो यही लगी है कि यदि पहले अटल जी प्रधानमंत्री कब बने, पढ़े कि नहीं? हाँ, सबसे पहले वो जो प्रधानमंत्री बने अटल जी वो 80 के दशक में बने। उसके बाद सोनिया ने उनकी सरकार गिरा दी थी। 80 में कैसे सरकार गिरा दी? 80 के दशक में 90 के आसपास, ठीक है। कौन है ये लोग? जब सोनिया ने उनकी सरकार गिराई है उसके बाद ही यूपीए 1 आई, फिर उसके बाद यूपीए 2 आई।
मैं उस दौरान की किताबें पढ़ रहा हूँ अभी बैठ। तो सोनिया जी ने अटल जी की सरकार गिरा दी, उसके बाद यूपी 1 बनी। और कैसे बनी फिर यूपी 1, आप ही बताइए मुझे। और तुमने बताया हम मैं तो जो पढ़ रहा हूँ वो भी कितना सच है कितना झूठ है ये मैं जानता ही नहीं हूँ। जो मैं और कहाँ से रहे हो? हैं किताबों से पढ़ रहे हैं, किताबें वो पढ़ रहे हैं जो उस टाइम के नेहरूवियन हिस्टोरियंस ने लिखी है। वही किताब पढ़ रहे, रोमिला थापर को पढ़ रहे हैं अभी बैठकर, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद हबीब की रोमिला थापर की किताब का नाम क्या है? अरे पुछो क्या हो गया? हमारे फटके हाथ में आ गए और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो मैं उनकी वो किताब पढ़ रहा हूँ रोमिला थापर की, जो उन्होंने उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर लिखी है। उसका टाइटल क्या है? टाइटल उसका यही है कि जो किताब का टाइटल क्या है? किताब का टाइटल बता रहा हूँ मैं आपको, किसी और चीज का टाइटल नहीं बता रहा हूँ। उसका टाइटल है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी एंड हिंदू फासिज्म, उसके अंदर जो टाइटल आया किताब। ये क्या होता है? कच्चा बादाम मित्रों, कच्चा बादाम। हम कोशिश तो नहीं करते, लेकिन मेरे कार्यक्रम में अच्छे खासे जानकार लोग मिल जाया करते हैं। बोलना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, बस तीसरे अर्थव्यवस्था आ गई भारत, बस यही मैं समझता हूँ। मैं तो आपको राजीव रंजन जी हैं। अरे हमारा छोड़ो, इंडो यूएस डील के बारे में बताओ, मालूम चला? यूएस डील तो चल ही रहा है सर। और क्या डील चल रहा है, मालूम है कि नहीं ये बता दो। मालूम तो है सर। पर मेरा ये कहना है कि नहीं, अमेरिका के सामने मोदी जी नहीं झुके, बस ये सबसे बड़ा एकदम है प्लान। अमेरिका अपने आप को, अमेरिका को झुका है कि नहीं? हाँ झुका। कैसे? अमेरिका क्योंकि उनके सर टैरिफ जो लगाया सर, टैरिफ पे नहीं झुके मोदी जी। टैरिफ क्या है? टैरिफ का मतलब जानते हो? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? सर टैरिफ जो लगाते हैं सर, क्या टैरिफ जैसे यहाँ से इंडिया से जो सामान जाता है वहाँ पे टैरिफ महंगा हो जाता है, इसलिए। कैसे? जैसे 50% टैरिफ, पहले 50%। जानते हो कि नहीं टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ तो सर टैक्स जो लगाते हैं, टैक्स किस चीज पे लगता है? 50% का क्या मतलब? 50% सर यही जो सामान में ज्यादा दाम उसका हो जाएगा, जैसे इंडिया की सामान ज्यादा दाम पे वहाँ पे जैसे 100 रुपए का सामान है तो 50 रुपए उस पर टैक्स लगेगा, तो 150 का हो जाएगा। जी सर जी। ये टैरिफ, और ये तो मैं मोदी जी को मानता हूँ कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर एकदम सत्य में जयते एकदम। लेकिन एक सेकंड, मोदी जी के 3 काम बताओ अच्छे कौन कौन? मोदी जी ने, मैं देखा सर, कांग्रेस का भी राज में देखा हूँ, पर मोदी जी की राज में सबसे बेस्ट काम उनका एकदम। 3 काम उनके सबसे अच्छे उनके राज के कौन से हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राज 370 हटा दिया, ठीक है। और सर ये और विकसित भारत, ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? विकसित भारत इनको बहुत डेवलप किया है इन्होंने। किस चीज में? सब चीज में सर। अरे यार 3 काम बताओ ना। 3 काम सर, एक 370 हटाया, एक तो हो गया, प्लस में ट्रेन, बुलेट ट्रेन आ रही है सर। बुलेट ट्रेन आदमी सोचता था कि अभी हम बुलेट ट्रेन पे चढ़ेंगे, पर वो भी भारतवासी अब चढ़ेंगे उस पे। और सर सबसे बड़ा बात है, और ये क्या बोलते हैं, तीसरा काम नहीं बताया। तीसरा काम, और यूजीसी जो ला रहे थे सर, इस पे तो रोक लग गया, पर इस पे भी सर जो है ना छात्रों, यूजीसी तीसरा अच्छा काम था। ये काम तो इस पे तो रोक लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी, लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आएंगे। तुमने गलत सुना, उसमें मेरी गलती है, मैंने बोला था यूजीसी आएंगे। तो काम तो अब देखिए सर, मेरे तरफ से तो भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति की बढ़ती। यार 3 इतना मोदी जी की तारीफ की, 3 काम बोले तो 3 काम लाइन से बताए नहीं, 370 के बाद इधर उधर घुमा दिया। IIT, एम्स, इसरो, नेशनल हाईवे, मेडिकल यूनिवर्सिटी, रोडे, बैंक, राष्ट्रीयकरण, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पोलियो मुक्त भारत, ये कांग्रेस की देन है। अंधभक्तों सुधर जाओ। सर काम तो सर उनका अनेकों है, काम अच्छे नहीं, हाँ सब काम। कल राहुल जी ने संसद में जो वो खोला, चीन का गलवान का जो मैगजीन पे छाप के बोला, ये तो गलत एकदम है। अरे क्योंकि अब वो मैगजीन अभी प्रकाशित नहीं हुई है, तो आप उस पे बोलना नहीं चाहिए। मैं ये टीवी पे देख रहा था, तो सर मोदी जी इज बेस्ट मेरे लिए। मोदी चाहिए, मोदी। आपको विधानसभा में नहीं मालूम कि कौन सी? नहीं, ये पता है, वोट करने जाना है, बीजेपी को लगाना है। बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूँ,
दीवाना। लेकिन विधायक कौन है, विधानसभा कौन है, पता नहीं। विधायक कौन है मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस टाइम में ध्यान में नहीं। मैं सुबह ही आया, मेरे पास वो झंडे दे गए हैं, क्लिप दे गए हैं, सब कुछ दे गए हैं। अच्छा, फंडा क्लियर है, कुछ भी है, जाना कमल के फूल पे। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। तरक्की तो हुई है ना, देखो ना कितना इंडिया ने तरक्की किया है, कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। कोई पूछता था हमें, अब्रॉड के अंदर हमें पूछते हैं, तो फर्क तो है ना। मोदी ने ही डिड वेल, उसने बड़ा। तो सर आपको अपनी विधानसभा पता नहीं और दुनिया में डंका बज रहा है इसका पता? आप जो ये कहना चाह रहे हैं महंगाई जिस तरह से बढ़ी, आय भी बढ़ी, इनकम भी बढ़ी, ये कहना चाह रहे हैं। समझ गया। इनकम 3,000 रुपए थी 10 साल पहले, है ना, 15 साल पहले। ठीक है, ठीक है, 3,000 थी, आज इनकम जो लेबर हो गई वो 10,000 रुपए हो गई। कितनी बड़ी? 3 गुना, है ना। ठीक है। साइकिल 1,000 की थी, आज 4,000 की मिलती है। कितनी बड़ी? 4 गुना। बात तो सही है। आप कैसे फंस गए? अपनी बातों में फंस गए। अब पहले कोई पंखा नहीं ले पाता था, अभी एसी और कूलर में सो रहा। महंगाई कैसे बढ़ गया? इनकम बढ़ा तभी तो एसी कूलर में सो रहा है। तुम्हारे घर में एसी कहाँ पे रहते हो तुम? कहाँ पे? बिहार में रहते हैं। बिहार में रहते हो, एसी है। भाई इन्होंने कैमरे पे झूठ बोल दिया। कैसा अभी बता था भाई? कितने टन का एसी है? कितने टन का एसी है? मुझे नहीं पता। 5 काम बता दीजिए। क्या बोले? मोदी जी का इनके घर में एसी है, कौन सी कंपनी का नहीं पता, कितने टन का नहीं पता। एसी देश में महंगाई नहीं है, देश तरक्की कर रहा है, मगर कहाँ कर रहा है नहीं पता। ठीक है, देश में हर पल से सड़कें बन रही हैं। ठीक है, देश डेवलप कर रहा है और आज अमेरिका में बड़ी इज्जत हो गई, लेकिन कैसे हो रही है नहीं पता। आप क्या पूछना चाहोगे? अब ये कौन है बे? आप जो पूछना चाहोगे ना। मोदी जी के काम बताइए। मोदी जी के काम? मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, काम किया है जनता ने और सरकार ने। और 3 काम का मतलब क्या हुआ? 3 ही काम क्यों थे? कभी ये भी पूछ लिया करो कि 4 काम। 5 काम, चलिए 5 काम। मतलब है ना कि आप 5 काम किस तरीके के पूछना चाहते हो, क्योंकि मोदी जी बहुत विकास वाले काम जो मोदी जी ने किया। तो मोदी जी ने थोड़ी किए, वो तो मोदी की सरकार में हुए हैं। एनडीए पूरे 5 साल चलाएगा और बहुत ही बढ़िया सरकार चलेगी है और विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है। पिछला 10 साल भी सर बहुत अच्छा चला है, क्योंकि सर उसके पहले जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, डेली हम लोग मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो कोयला घोटाला, तो ये तो पेपर भी बिक जाया करते थे। आज के डेट में अगर पेपर बिकते हैं एग्जाम के, तो हम लोग दावा कर सकते हैं या उसका री एग्जाम होता था। पहले ऐसा सर कुछ नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात है सर 5 काम, 370 हटा, राम मंदिर बना। हम लोग सर, मैं फॉरेन में जॉब करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मैं सर अबू धाबी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर। इंडिया का नाम लेने पे, मेरे साथ पाकिस्तान के भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन इंडिया के नाम लेने पे सर बहुत रिस्पेक्ट मिलता है और कोई भी जो काम होता है सर प्रेफरेंस मिलता है। तो आप अबू धाबी छोड़ के अब इंडिया आने की सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो सर सोच नहीं रहे हैं, लेकिन चूंकि वहीं पे सर जॉब कर रहे हैं, तो इतना अच्छा हो गया तो अब तो छोड़ के आओ। इसका सर ये रीजन नहीं है कि मैं अपना देश को भूल रहा हूँ, और मैं इसलिए गया हूँ कि मैं बहुत दिनों से सर वहाँ पे कब से? सर 6-7 साल हो गए। अब आपको लगता है कि जितनी नौकरी आपको, जो तनख्वाह वहाँ मिलती है, जैसा जीवन आप जीते हैं, इंडिया आएंगे तो वैसा मिलेगा? गुड क्वेश्चन। हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो इंडिया में काम कर रहे हैं। मैं 2-3 लड़के थे जो हम लोग का गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुआ था, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, लेकिन मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड है जो यहाँ, जिनको बिना किसी घूस का, बिना टैलेंट पे जॉब लगा कर रहे हैं, ऑफिसर हैं। अब तो छोड़ के आओ। मोदी ने कभी भी, मोदी के एक भी दाग नहीं है उनके ऊपर, एक दाग नहीं है। और ऐसा सर हम लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट में अगर कोई भी, चाहे उन्हीं का मंत्री क्यों ना हो, अगर चोरी करते पकड़ गए, तुमको जेल में ठूंसा जाएगा। ऐसा मैं एक आम पब्लिक हूँ सर। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? सबर करो। बताओ, लेकिन मोदी सरकार तो नहीं, लेकिन एनडीए में तो जो लोग जेल में थे बाहर निकले वो मंत्री बन गए। सर इस विषय में सर मैं नहीं बता सकता। हमको नहीं पता। सारे लोग गंगा जमुना हो ऐसे, ये मुझे जानकारी नहीं है सर, लेकिन मुझे जो जानकारी है मैंने आपको बात। भाई महाराष्ट्र में छगन भुजबल जेल में रहे थे, महाराष्ट्र सदन का घोटाला। मुझे जानकारी नहीं है। बाड़े में नहीं है वो गुदा, तो बीच में काहे गुदा? क्षेत्र का जो जानकारी है मैंने सर आपको बताया। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी, हम लोग बीजेपी के नहीं है।
हम लोग आ जाए, मैं बनारस हूँ। आपको क्या लगता है काम नहीं किया? क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? क्या काम नहीं कर रहे? आवास योजना मोदी जी ने दी है, अच्छा, ठीक है, रोड सड़कें सब बनाए। बहरामपुर की हालत इतनी खराब थी, बहरामपुर हमारा इतना सही बन गया है। ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर नहीं दिया जा रहा, जैसी सोचे वैसे ही तो रहेगा। तुम सोच रहे हो कि हिंदुस्तान में रह के खा यहाँ कर रहे हो, गा तुम पाकिस्तान कर रहे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान, क्यों हो हिंदुस्तान में? समझ गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये लोग अभी बताइए, मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और उनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ। आप क्या हो ये बताओ, आप क्या हो ये बताओ। मैं देशभक्त हूँ और भारतीय हूँ। गलत बोल रहे हो मोदी जी योगी जी के बारे में। देशभक्ति पे सवाल किया, अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। कोई बात नहीं, सुना दो। मैं मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। क्या 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? दे उम्मू ये फिराक, ये क्या होता है? दे उम्मू ये फिराक। एक मिनट, ऐसी रियलिटी निकलेगी। ये जितने लोग हैं ना जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम याद नहीं है, ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं, जिन्हें राष्ट्र का रा नहीं पता, जिसे देश का दा नहीं पता, वो देश के बारे में बताने लग रहे हैं। बात तो सही है। राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हो, ठीक है भैया, गलत बोल रहे हो, ठीक है। बताता हूँ, ये बहरामपुर के अंदर एक इंटर कॉलेज दिखा दे, एक सरकारी अस्पताल दिखा दे, है क्या? हम स्कूल चाहते हैं, हम हॉस्पिटल चाहते हैं। मंदिर बन गया तो वो गलत है। अरे यार, मंदिर बन गया, मंदिर की तो बात ही नहीं हो रही। राशन लॉकडाउन में 2 बार सबको मिले हैं, मिले हैं या नहीं मिले? क्या चाहते हो आप लोग? योगी मोदी से घर घर आके राशन खाना खिलाए क्या आप लोगों को? प्रधान 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता, लोगों को सक्षम बना दो, अपना खरीद के खा ले। आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट। क्या बात करते हैं यार? अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम न बना सके कि अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके, दुख है हमारे लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देश में महंगाई है कि नहीं? हाँ या ना? महंगाई किस चीज की है भाई? महंगाई किस चीज की है? आप भाई नहीं, कितने मिल रहा हूँ? अभी 26 कुएं मिले हैं अपने हिंदुस्तान में, 26 कुएं मिले भाई। 17% खुद का यहाँ हिंदुस्तान का पेट्रोल है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? भाई हम इंडिया के हैं, हिंदुस्तान के, यहीं रहेंगे, पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है। ये मोदी की आप 5 काम गिनाइए 10 साल में। एक सवाल है और कोई बहसबाजी नहीं। 5 काम आप गिना दो ना भाई, गिना दो 5। मैं मरी जाऊंगा भगवान। भाई इतनी मुझे नॉलेज नहीं इस चीज तो 10। अच्छा कुछ तो देखते होंगे ना, कुछ नजरिया बनाते। गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया। हरिपुर वाला कांड क्या था? तो नॉलेज नहीं है तो काहे ये बोल रहे हो भाई? जैसे मोदी जी झोला उठा के भागेंगे ना, ये भी अटैची लेके भागने वाले हैं। बस इनसे एक सवाल और है, भुखमरी हमारा देश कहाँ किस पैदान पे है ये बता दे, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। पहले जाके आप दूसरे देश को जाके देखिए, दूसरे देश को जाके देखिए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो और गोदी मीडिया से बाहर निकलो, अंधभक्ति छोड़ो। देश के युवा हो ना, पकौड़े तलने पर मजबूर हो जाओगे। पहले सिलेंडर 300 रुपए में आता था, 350 रुपए में, अब कितने में आ रहा है? अरे हमको 500 का मिले, 300 का खरीदेंगे भाई। 2000 का खरीदूंगा भाई। तो मतलब आपको लगता है 24 में मोदी जी फिर से आने चाहिए? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल। किस आधार पे आएंगे ये पूछिए जरा, आधार बताओ। देखिए आधार ऐसा है कि जो आधार पे आधार चल रहा है ना, उसी आधार पे ही आएंगे। जो आयुष्मान कार्ड आजकल चल रहे, आदमी बीमार पड़ जाता है ना, 5 लाख तक का जो इलाज चलता है ना, किसकी वजह से चल रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक स्कीम है मध्य प्रदेश की आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। लेकिन अभी मेरा 2-4 महीने पहले का हालिया एक्सपीरियंस है। 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उस कार्ड को हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा, और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। आप बताइए 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ कराया नहीं करा? देखिए इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, शायद मैं पैदा ही नहीं होऊंगा।
देश को पोलियो मुक्त भारत ना बनाया होता ना तो इनके से मोदी भक्त लूले लंगड़े पैदा हुए होते। बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। गजब बेइज्जती है। भाजपा क्यों आनी चाहिए? दिल्ली की जनता तो लग बार बार जो है वो केजरीवाल को चुन रही है। वो कह रही है कि हम फ्री बस दे रहे हैं, फ्री बिजली, शिक्षा, अस्पतालों में जो है संजीवनी योजना लागू किया और तीर्थ योजना है। मैं फिर पे ही आ जाता हूँ। हाँ, और वो मैं फ्री दे दूंगा इनको। ये लिख के दे दें कि वो जो फ्री वाला पैसा है ना कहाँ से आएगा। मोदी जी जब देते हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज, तो कहाँ से आता? अनाज जो देते हैं मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे गरीब हैं उस पर बाकायदे आ गया है कि हम खरीदे और हम इनको डोनेट कर दिए। ये कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं। आपके यहाँ अनाज तो पैदा होता नहीं, ये अनाज दे कहाँ रहे हैं? जो नेता ये कह दे फ्री मैं दूंगा, उसके ऊपर एक एक्शन ले। आप ये लेटर में दो कि पैसा कहाँ से आएगा। जो दो टैक्स दे रहे हैं उनके पैसे फ्री दोगे या अपनी सैलरी से दोगे? ये चुनाव आपको क्या लगता है ये सरकार कहाँ से देती है? आपको क्या लगता है? आप टैक्स वाले से पैसे देती है। तो टैक्स का पैसा किस लिए आता है? किस लिए? ये डेवलप के लिए आता है, फ्री के लिए नहीं आता। अच्छी शिक्षा देना, फ्री देना, अच्छा इलाज करवाना, फ्री करवाना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको फ्री बस सेवा देना, नीरव मोदी को पैसे लेके भगाना नहीं, विजय माल्या को पैसे लेके भगाना नहीं, वो गंदी राजनीति है। अमेठी में तो आप लोग क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी को खुद ही हरा दिए और आप यहाँ आए हैं भाजपा की सरकार बनाने। नहीं नहीं, स्मृति ईरानी को हमने नहीं हराया। तो किसने हराया? मैं बता देता हूँ। कुछ वैसे जैसे मुगल अटैक कर दिए थे ना, मुगल आ गए थे उनको हराने के लिए। अयोध्या भी हार गए आप लोग इस बार। अयोध्या भी हार गए ना। मैं बताया ना, चंद गद्दार हैं। आपकी अयोध्या भी जीत जाएगी। जो आपको वोट नहीं देते वो गद्दार है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो बीजेपी को वोट दे वो कट्टर हिंदू है, वो राष्ट्रवादी है, मतलब वो सब कुछ है, मतलब वो देश के लिए सब कुछ करता है। अगर जो बीजेपी को वोट ना दे वो गद्दार है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इनको अभी मैंने एक बार बताया था, इनको समझ नहीं। हमारे घर के इस तरफ प्रमोद तिवारी का क्षेत्र है, इधर राहुल जी का क्षेत्र है, नाली प्रॉब्लम है, सड़क प्रॉब्लम है। वो बेचारे उनकी लड़की मोना जी खुद आ जाती है, प्रमोद जी खुद आ जाएंगे। आपकी कोई भी समस्या है वो खुद आएंगे। एक बार फोन भी चला गया तो आपके पास तुरंत पहुंचेंगे। और इधर अगर राहुल को तो छोड़ो, उनके जो अभी चिमचा जीता ना कंबल, जिसको हम लोग कंबल चोर कहते हैं, तो विधायक हैं कि सांसद है क्या? किशोरीलाल शर्मा के बारे में आपको? हाँ, उन्हें। और उसके बाद हमने कमल चोर को जिताया है। हम नहीं जिताया, हम तो वोट ही नहीं दिए। देखिए, भाजपा भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है, और सब पब्लिक का जो पैसा है टैक्स ही दे रही है। तो दिक्कत कहाँ है? अडानी अंबानी को जो फ्री दिया था वो सही है कि गलत? कितने एम्प्लॉई हैं आपके देश के? कितने लोग एम्प्लॉई हैं अडानी की कंपनी में? आप बताइए। बाहर वाले तो नहीं, अमेरिका वाले तो नहीं है तो इंडिया वाले। उनको मिलना चाहिए। जो काम कर रहा है हमारे इंडिया को डेवलप करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। देखिए, सरकार के पास पैसा आता है, वो पैसा दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एक हो सकता है कि हम अपने मिडिल क्लास को, हम अपने गरीब तबके को सुविधाएं दें, स्कूल बनवाएं, अस्पताल बनवाएं, सड़कें बनवाएं, पानी दें, जो हम कह रहे हैं। दूसरा तरीका है सारा उठा के अडानी को दे दो और फिर उसको लोन दे दो और थोड़े दिन के बाद उसका लोन माफ कर दो। हमने पहला तरीका अपनाया, इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। भाई साहब, आप खड़े हो तो मोदी की वजह से खड़े हो। देश के ऊपर कितना कर्जा हो गया बोलो? मोदी ने अपनी जेब से कितना कर्जा है? अभी 200 लाख करोड़ का है। जब बने थे तो 55 लाख करोड़ का। एक 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 250 लाख करोड़ का देश के ऊपर कर्जा है। एक जगह दिखाओ क्या? अगर हुआ तो बोलो यहीं पे। कि IMF की नई रिपोर्ट आई है और पता चला है कि भारत पर कुल मिलाकर इस वक्त 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा है। प्रधानमंत्री थे तब क्या कहते रहे कि प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा नोट नीचे जा रहा। अब क्या हो रहा है देश का? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। नहीं, सोचिए मत। जिनको लगता है कि भारत विश्व गुरु है, उनको एक बार चाइनीज और अमेरिकन कंपनी का डोमिनेंस देख लेना चाहिए। जिनको लगता है कि भारत की GDP बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उनको एक बार भारत का कर्जा देख लेना चाहिए। उनको भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का दर देख लेना चाहिए। जिनको लगता है कि लिटरेसी रेट तेजी से बढ़ रहा है, उनको एक बार लोगों का IQ और लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग देख लेनी चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लिटरेसी नहीं। डिग्री तो हजारों के पास है, स्किल कितनों के पास है बताओ? और आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कोई भी हो, आप आखिरी बार याद करो कि उसने स्किल सेट को बढ़ावा देने की बात कब की थी। मीडिया जोक्स को सनसनी बनाकर बैठा है और सनसनी को जोक बनाकर बैठा है। सच बोलने वाला आम आदमी देशद्रोही है और झूठ बोलने वाला, भड़काऊ भाषण देने वाला नेता लोगों का बाप है।
भारत के अंदर ऐसे कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग, रेप और मर्डर जैसे क्रिमिनल चार्जेस है। इसके बावजूद भी ये लोग आजाद घूम रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारे सिस्टम की, आखिर ऐसा कौन सा लॉजिक है जिसके कारण क्रिमिनल चार्जेस होने के बाद, शिक्षा होने के बावजूद भी इन लोगों को पॉलिटिक्स में अलाउ किया जाता है? और जब देश की कमान ऐसे लोगों के हाथ में होगी तो कैसे उम्मीद की जाए कि देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है? जातिवाद और धार्मिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले कई बड़े नेता कभी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करते नहीं दिखते। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप पर क्रिमिनल चार्जेस है तो आप गवर्नमेंट पीओन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पर आप विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक कुछ भी बन सकते हैं। 14 फरवरी को अगर लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे से बात कर ले तो हमारी संस्कृति खतरे में आ जाती है, पर होली के दिन लड़कियों को जबरन छूना, रंग लगाना, चलते फिरते लोगों पर गोबर और कीचड़ फेंकने से हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। जो रिलीजन, हिस्ट्री और जोक्स के नाम पर दंगे करते हैं, ये लोग तब कहाँ होते हैं जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, नदी साफ करने की बात आती है, पेड़ लगाने की बात आती है। नहीं, सोचिए मत, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।